बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे अवश्य ही घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी और शरीर सज्जनों का सा दीख पड़ता है। वह अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, मुंडमालाधारी, कुलहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहो ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सा सुख होगा। ठग के बहकाने से भली भांत भूली हो। पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे मरवा डाला। अब शिवजी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है और भीख मांग कर खाते हैं। ऐसे एकाकी स्वभाव वाले के घर क्या कभी स्त्रियां निभी हैं। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसकी लीला का यश वेद भी गाते हैं। सब दोषों से रहित, सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान जो बैकुंठ के रहने वाले हैं, ऐसा वर लाकर तुम्हें दिला देंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर यह वचन बोली, आपने सत्य ही कहा है कि यह देह पर्वत से उत्पन्न है, इसका हट नहीं छूटेगा, चाहे देह छूट जाए। सोना भी तो पत्थर से प्रकट होता है, वह तपाने से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद जी के वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे अथवा उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता, उसको सपने में भी सुख की सिद्धि नहीं होती। शिवजी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के स्थान हैं, यह सही है। पर जिसका मन जिसमें रम जाए, उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, जो आप पहले ही मुझसे मिलते तो सिर पर धारण कर मैं आपकी सीख सुनती। अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। अब गुण दोष का विचार कौन करे। जो आपके मन में बहुत हट हो, वर ठहराया बिना रहा ही नहीं जाता, तो जगत में वर कन्या बहुत हैं। ऐसे कोतकी पुरुष को आलस्य तो नहीं होता। करोड़ों जन्मों तक मेरा यही हट है कि या तो शिवजी को पति बनाऊं, नहीं कुंवारी ही रहूंगी। तो भी नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी। चाहे शिवजी आप ही आकर 100 बार कहें, मैं पैरों पड़ती हूँ, आप घर जाइए, यहाँ आए बहुत देर हो गई। ज्ञानी मुनिगण ऐसा प्रेम देखकर बोले, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों जगत के माता पिता हैं। यह कहे मुनि चरणों में मस्तक नवाकर बार बार प्रसन्न होकर चले। जाकर मुनियों ने हिमवंत को भेजा, यह विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिवजी के पास जाकर पार्वती की सब कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुन शिवजी आनंद से मग्न हो गए।
और सप्तऋषि प्रसन्न हो अपने स्थान को गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का एक दैत्य हुआ। उसकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, अतः किसी से जीता नहीं जाता था। देवता लोग उससे अनेक प्रकार युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारे। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सबको ब्रह्मा जी ने समझाकर कहा कि इस दैत्य का मरण तब हो जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। वही इसका रण में, वही इसको रण में जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम होगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, वे हिमाचल के घर जाकर जन्मी हैं। उन्होंने शिवजी को अपना पति बनाने के निमित्त तप किया है और इधर शिवजी समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी दुविधा है, तो भी हमारी एक बात सुनो। यहाँ से जाकर शिवजी के पास कामदेव को भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें। हम जाकर शिवजी को समझाकर जबरदस्ती विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, यह सम्मति अच्छी है, ऐसा सब कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। तब विषय बाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने ऐसा कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है, तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराये उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सत्पुरुष सदा उनकी बड़ाई करते हैं। ऐसा कह सबको मस्तक नवाकर अपना फूल का धनुष हाथ में लेकर बसंतादि साथियों के साथ कामदेव चले। चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया तो क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, अनेक संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, जप, अष्टांग योग और वैराग्य आदि विवेक की सब सेना डर से भाग गई। जब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके, तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली पड़ गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है?